नमस्कार दोस्तों, हम पिछले वाले ई लेक्चर में मांग की लॉज को प्रभावित करने वाले तत्वों के बारे में अध्ययन कर रहे थे। उसी कड़ी में हम आज आगे बढ़ेंगे। पिछले वाले लेक्चर में हमने 4 तत्वों के बारे में बात की थी। आज उसके आगे बढ़ते हुए चर्चा कर रहे हैं कि जैसे कि आप लोग जानते हो, पहले हमने चर्चा की थी जिन तत्वों की, वो थे वस्तु की प्रकृति, स्थानापन्न वस्तुओं की उपलब्धि और विभिन्न उपयोगों में होने वाली वस्तुएं, काम और उपयोग का स्थगन। इसके बाद में आज हम चर्चा कर रहे हैं उपभोक्ता की आय, इनकम ऑफ द कंज्यूमर। यह भी तथ्य मांग की लॉज को बहुत प्रभावित करता है। हम जानते हैं कि जिन लोगों की आय बहुत अधिक या बहुत कम होती है, उनकी मांग सामान्यतया बेरोजगार होती है। इसका कारण यह होता है कि कीमत के घटने या बढ़ने का इन लोगों द्वारा की जाने वाली मांग पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता। इसके विपरीत मध्यम वर्ग के लोगों की मांग लोचदार होती है। इन लोगों द्वारा मांगी जाने वाली वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि होने पर उनकी मांग में अपेक्षाकृत कमी हो जाती है। तो हम देखते हैं कि उपभोक्ता की आय का मांग के ऊपर बहुत प्रभाव पड़ता है। इसके बाद नेक्स्ट है उपभोक्ता की आदत, हैबिट्स ऑफ द। अब हम उपभोक्ता की आदत के बारे में बात कर रहे हैं, हैबिट्स ऑफ द कंज्यूमर। उन वस्तुओं की मांग बेरोजगार होती है जिनके लिए लोगों की आदत बन जाती है, जैसे सिगरेट, कॉफ़ी आदि। इसका कारण यह है कि इन वस्तुओं की कीमत में वृद्धि होने पर भी उपभोक्ताओं की मांग में कमी नहीं आती है। नेक्स्ट है किसी वस्तु पर खर्च की जाने वाली आय का अनुपात, अर्थात प्रोपोर्शन ऑफ इनकम स्पेंट ऑन ए कमोडिटी। आय का जितना अधिक अनुपात किसी वस्तु पर खर्च किया जाता है, उतने ही उन वस्तु के लिए मांग अधिक लोचदार होगी। जिन वस्तुओं पर उपभोक्ता अपनी आय का बहुत कम अनुपात खर्च करता है, जैसे अखबार, टूथपेस्ट, बूट पॉलिश आदि, इनकी मांग बेरोजगार होती है। इन वस्तुओं की कीमतें बढ़ने पर इनकी मांग में कमी नहीं होती है। इसके विपरीत जिन वस्तुओं पर उपभोक्ता अपनी आय का काफ़ी अधिक भाग खर्च करता है, जैसे कपड़े, बढ़िया भोजन, डेजर्ट कूलर, फल आदि, इनकी मांग लोचदार होती है। इनकी कीमत बढ़ने पर इनकी मांग कम हो जाती है, क्योंकि उपभोक्ता इनकी स्थानापन्न वस्तुएं खोजने लगता है। नेक्स्ट है कीमत स्तर, प्राइस लेवल। बहुत अधिक कीमत वाली वस्तुओं एवं बहुत कम कीमत वाली वस्तुओं की मांग बेरोजगार होती है। अधिक कीमत वाली वस्तुओं जैसे हीरे, जवाहरात, कीमती गलीचे आदि की मांग बेरोजगार होती है। इन वस्तुओं की कीमतों में परिवर्तन इनकी मांग में बहुत थोड़ा परिवर्तन लाता है। इसी प्रकार जिन वस्तुओं की कीमत बहुत कम होती है, जैसे माचिस, पोस्टकार्ड, सस्ती सब्जियां आदि, इनकी मांग भी बेरोजगार होती है। इनकी कीमत में परिवर्तन होने का इनकी मांग पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता। इसके विपरीत जिन वस्तुओं की कीमत मध्यम श्रेणी की होती है, अर्थात जो न तो बहुत सस्ती हो और न बहुत महंगी होती हैं, उनकी मांग लोचदार होती है। इन वस्तुओं की कीमत कम होने पर इनकी मांग में अपेक्षाकृत अधिक वृद्धि होती है। नेक्स्ट है समय। अल्पकाल की तुलना में
दीर्घकाल में मांग अधिक लोचदार होती है। समय की अवधि जितनी अधिक होती है उतना ही उपभोक्ता को नई कीमत के साथ समन्वय अर्थात एडजस्ट करने का समय मिल जाता है, इसलिए मांग अधिक लोचदार हो जाएगी। यदि समन्वय के लिए बहुत कम समय मिलता है तब मांग बेलोचदार होगी। अतः अल्पकाल में जिस वस्तु की मांग बेलोचदार और दीर्घकाल में लोचदार होती है, इसका कारण यह है कि दीर्घकाल में उपभोक्ता अपनी आदतों में परिवर्तन कर सकता है अथवा प्रतिस्थापन विकसित किए जा सकते हैं अथवा उपभोक्ताओं की संख्या बढ़ सकती है। समय जितना लंबा होता जाता है उतनी ही किसी वस्तु के स्थानापन्न के आ जाने की संभावना बनती जाती है। किसी वस्तु की कीमत में कमी होने के फलस्वरूप अल्पकाल की तुलना में दीर्घकाल में इसकी मांग में अधिक विस्तार होगा। अन्य शब्दों में अल्पकाल में जो मांग बेलोचदार है वह दीर्घकाल में लोचदार बन जाती है। नेक्स्ट है पूरक वस्तुएं अर्थात कंप्लीमेंट्री गुड्स। वे वस्तुएं जिनकी संयुक्त या पूरक मांग होती है उनकी मांग सापेक्षतः बेलोचदार होती है, जैसे कार और पेट्रोल, पेन और चाय, कैमरा और फिल्म। पेट्रोल की कीमत बढ़ने पर भी पेट्रोल की मांग में कमी नहीं होगी यदि कारों की मांग में कमी नहीं होती है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि मांग की लोच को प्रभावित करने वाले अनेक तत्व होते हैं जो उसको प्रभावित करते हैं। ठीक है, अब आगे हम नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर चर्चा करेंगे। ठीक, थैंक यू।